गपशप लग रही है। बस बस वक्त बहुत अच्छा गुजरा अंकल इसका। वो क्या था वो शेर के कुछ इस तरह के, हमदमे देरीना का मिलना। हाँ वो ए ज़ौक़ किसी हमदमे देरीना का मिलना बेहतर है मुलाकात मसीहा से। हाँ जी बिल्कुल ये कुछ ऐसा ही सा। तो मोदी मियां तुम कितने साल बाद आए? करीबन अंकल 10 साल हो गए। 10 साल के बाद आए। अच्छा अच्छा। तो इन 10 सालों में तुमने अपने दोस्त सज्जाद को कैसा पाया? बिल्कुल वैसे ही, जरा सा नहीं बदला ये अंकल। भाई मैं कोशिश में तो लगा हुआ हूँ, अगली बार आओगे तो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होगा। हाँ मुझे सजाद ने बताया ये आजकल ट्रेनिंग पे है। भाई बहुत फास्ट स्पीड है इसकी, यानी 6 महीने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क बिल्कुल समझ लिया है। अंकल ये 6 साल में भी समझ जाए तो आपकी जीत होगी। वैसे भी एक आर्टिस्ट टाइप को बिजनेसमैन बनाना कोई आसान काम तो नहीं, बड़ा सब्र आजमा काम है। मोदी जब अगली बार तुम आओगे तो फिर देखना मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूंगा। अंकल पता है मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या? मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। बड़ी बड़ी टॉर होती है बेटे। ये तो इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा ट्रेनर पागल ना हो जाए। ट्रेनर? हाँ बेटे, ये पिछले 6 महीने से ऑन जॉब ट्रेनिंग पर हैं। भाई क्लर्क की सीट से ट्रेनिंग शुरू की थी, अब माशाल्लाह जनरल मैनेजर की सीट पर बैठे। यानी मैं सोचता हूँ कि करूँ क्या, एक मुसीबत हो गई है मेरे लिए। ओह पसीना आ गया। शफी मोहम्मद एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब है क्या? एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं, मेरा सिस्टम जरूर खराब हो जाएगा। तो भाई तुम्हें किसने कहा था दूसरी शादी करने के लिए? दूसरी शादी नहीं, चौथी शादी का ये गलतफहमी हुई है आपको। और देखें ये देखें, ये कोटेशन आपने भिजवाई? हाँ हाँ हाँ, वो FFJ वाले 1000 टन चावल मंगवाना चाहते थे। इस भाव? हाँ। किसने दिया ये भाव आपको? कहां से लिया आपने ये रेट? मैंने खुद मार्केट का सर्वे किया है। आपने खुद? हाँ हाँ, एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह सारे छोटे मोटे काम मैं खुद करता हूँ। नहीं, आपने खुद मार्केट का सर्वे किया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं। इस तरीके से हमें फी टन लाख रुपए बच सकता है। फी टन लाख रुपए बच सकता है? हाँ? ये कहें कि जेब से अदा करना पड़ेगा। कहां से लेंगे हम इस रेट पर मार्केट से चावल? मुझे अब ये तो बताए। भाई वो खुली आम मार्केट से। आम मार्केट? हाँ? किस मार्केट गए थे आप? मैं खुद कामों की, पत्तों की, हाफजाबाद सारी जगह का मैंने सर्वे किया। कब? अब यही कुछ 4 महीने पहले। 4 महीने? ओह 4 महीने। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? इस भाव? तब ये भाव था? मेरे ख्याल 4 आने शेर कम होगा। 12 आने भाव बढ़ चुका है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 महीने 2 महीने में मार्केट के रेट जो है ना वो डबल हो जाते हैं। समझते क्यों नहीं है आप? अब क्या होगा? होना क्या, मैं सोच रहा हूं कि क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। आपने बगैर मेरी इजाजत के ये कोटेशन सबमिट करवा दी और आपने मुझसे मशवरा तक नहीं लिया। हैरानी की बात है। मेरी बात सुनिए, ये रेट जो है ना ये मार्केट से भी कम है। यहां से कराची तक के चार्जेस, कराची से आगे समंदर यानी शिपिंग चार्जेस अलग। अब बताइए क्या होगा? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। हेलो रजिया। हाँ 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 ठीक है, तुम मुझे दफ्तर से पिक कर लो। हाँ उसके बाद हम मोदी की तरफ चलेंगे। क्या? नहीं नहीं तुम्हें बताया मैं बिजनेस तो बहुत अच्छे तरीके से सीख रहा हूँ। सारा काम मैंने कर लिया। इसे कहते हैं एफिशिएंसी। हाँ ओके खुदा हाफिज। उस्ताद इसे कहते हैं एफिशिएंसी। अब क्या होगा? एफिशिएंसी होगा क्या? बात सुनो, कुछ अर्सा पहले तुमने मुझसे कहा था कि इंडिपेंडेंट कारोबार संभालने के बाद इस कुर्सी पर मुझे प्रमोट कर दोगे। ब्लैकमेलिंग? नहीं नहीं, वादा वादा वादा। हाँ? पता नहीं ये वादा कब पक्का होगा, कब पूरा होगा। है वो जो बड़े मियां है ना वो अच्छे खासे सेहतमंद है? उनका यहां से जाने का कोई इरादा नहीं। बहरहाल अल्लाह मालिक है। हाँ, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शफी मोहम्मद मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊं।
आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। खादिम किस लिए है? शफी मोहम्मद, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगा। जानता। तुम्हें पता है कि इस वक्त मुझे बहुत जल्दी है और मुझे अपने दोस्त मोदी के यहाँ जाना है। पता है। वरना मैं तुमसे इस बिजनेस के सारे असरार और रमूज जरूर सीखता। थैंक्स अ लॉट शफी, यू आर ग्रेट। बाय। जाओ, बाय बाय। चलते। भाई कहाँ है अशरफ? टाइपिस्ट जल्दी आओ, कोटेशन रिवाइज टाइप करना है। ज्यादती की है आपने मोदी भाई। घर के होते हुए होटल का तकल्लुफ क्यों किया? सच पूछें तो मैं आपके इस अजीज जान मंगेतर सजाद को बिल्कुल ही भुला चुका था। काफी अरसे से राइट ऑफ किया हुआ था इसको। ये तो पुराने दोस्तों से मालूम हुआ और इसको ढूंढ निकाला मैंने। वैसे इसने बताया तो होगा, ये हमारे ग्रुप में शौकिया फनकार के नाम से मशहूर था। जी जी। आप हमारे घर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? नहीं, मैं जरा अनईजी सा फील करूंगा वहां। तो आप हमारे बिजनेस रेस्ट हाउस में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? हाँ, लेकिन चले अगली बार से। अरे हाँ, आप लोग शादी कब कर रहे हैं? वो दरअसल डैडी की ख्वाहिश है कि हम पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। और जितने बड़े वो बिजनेसमैन हैं उतने ही मोहतात और नफी तुली जिंदगी बसर करने के आदी हैं। दरअसल उनका ख्याल है कि कम उम्री के जज्बाती फैसले नुकसानदेह होते हैं। नहीं खैर, अब ये इतना भी कम उम्र नहीं है, मुझसे 2-4 साल ही छोटा होगा। दरअसल मैं अपनी बात कर दरअसल मैंने सजाद को पसंद किया। मैं इसकी आर्टिस्टिक अप्रोच से बेहद मुतासिर थी। मैंने डैडी को इनसे मिलवाया तो उन्होंने जरा भी मुखालफत नहीं की और हमारी मंगनी कर दी। एक्चुअली वो रिवायती बुजुर्गों में से नहीं है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हम हाँ, शादी से पहले एक दूसरे को समझना आजकल आम है। जी जी। बस जितनी जल्दी मैंने अपना फाइनल डिसीजन दिया, हम अपनी वेडिंग डेट अनाउंस कर देंगे। हाँ, ये अच्छी सोच है आपकी। और सुनाओ, क्या हाल है? कहाँ गए? कहाँ की सैर की तुमने? कहाँ गया? ये पूछो कि कहाँ नहीं गया। दुनिया के बहुत सारे ममालिक घूमा, बहुत सारी दुनिया देखी। जिन जिन जगहों के कभी ख्वाब देखे थे उन जगहों पे गया, वहां काफी दिन रहा, खूब एंजॉय किया। कई बार तुम्हें भी कहा है कि दुनिया का चक्कर तुम भी एक लगाओ। कितने मुल्कों में हमारे बिजनेस ऑफिसेज हैं। तफरी भी हो जाएगी, स्टाफ से भी मिल लोगे और बिजनेस भी देख लोगे। आखिर तुम्हें इन सब चीजों की निगरानी करनी है। हाँ, मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। मोदी यार, पता क्या है, जरा खौफ सा है। हाँ, पहली बार मैं जब मुल्क से बाहर जा रहा था तुम्हें भी बहुत खौफ ज़्यादा था। वैसे अजीब सी बात है, कहाँ ये कारोबार दुनिया और कहाँ ये शौकिया फनकार। ये आजकल बिजनेस सीख रहे हैं। हाँ, जानता हूँ। इसे बिल्कुल ऐसे ही जानता हूँ जैसे अपने आप को। आर्ट के लिए पागल हम भी थे, मगर ये तो पागलों का भी शहंशाह था। बस यार मोदी, जज्बा था ज़हनों को तस्खीर करने का, एक मिसाली माशरे की जरूरत का एहसास का। सच्ची खुशी तो यार इसी में थी और यही जिंदगी थी। नहीं, मेरा मतलब यह है कि शायरी की जबान में इंटेलेक्चुअल टाइप लोग तो फिर यही कहेंगे ना, क्या जिंदगी थी यार। ना अच्छी गिजा, ना अच्छा लिबास, दूसरों को खुश देखकर बंदा एहसास से कमतरी में मरा जा रहा था। क्यों? अच्छा, अब मैं चलूं? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि सारा दिन साथ रहेंगे। हाँ, लेकिन वो एक जरूरी बिजनेस अपॉइंटमेंट याद आ गई, इसलिए जाना जरूरी है। बैठिए ना, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, फिर कभी सही। मैं साथ चलता हूँ। सजाद, वो कह रहे हैं ना कि उन्हें एक जरूरी बिजनेस अपॉइंटमेंट में पहुंचना है। ड्राइवर छोड़ाएगा इन्हें। थैंक यू वेरी मच। ओके, हाँ, इतनी अच्छी कंपनी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सजाद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम कहीं जा रही हो? मैं नहीं, हम। खड़े रहो।
चलो मैं तुम्हारे फ्लैट तक तुम्हें ड्रॉप कर दूं। हाँ। आए मेरे साथ मिलकर पोलियो को हराएं, पोलियो को मिटाएं, हर हद तक जाएं। पोलियो से बचाव की अगली मुहिम